मुदस्सिर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो किस तरीके का माहौल वहां पर इस वक्त बना हुआ है? पहला जत्था पहुंचा है और पहले जत्थे का भव्य स्वागत वहां पर हुआ है। मुदस्सिर। बिल्कुल, हम इस वक्त जो है नूनवन बेस कैंप के पास ही मौजूद है और यात्रियों का पहला जत्था जो है वो बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए बिलाखिर पहुंच गया और जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो गई है। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि कल सुबह तड़के यात्रियों का पहला जत्था जो है वो मुकद्दस गुफा की और पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना होगा। और इसके लिए जिस तरह से आपने विजुअल्स में भी दिखाया है कि जो भव्य स्वागत यहाँ पर हुआ यात्रियों का, डीसी अनंतनाग बजाते खुद यहाँ पे मौजूद थे, डीआईजी साउथ कश्मीर भी हैं, एसएसपी अनंतनाग है और डीडीसी चेयरमैन है और जो जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने यात्रियों का भव्य स्वागत किया, फूलों के हार पहनाए, फूल इन पे बरसाए गए और जिसकी वजह से इन यात्रियों को एक अच्छा अनुभव देखने को मिला। क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और पहला ही इंप्रेशन ये पड़ा कि यहाँ के लोग जो है वो यात्रियों के इंतजार में किस तरह से थे और कहा कितना वो उत्सुक थे कि यात्री यहाँ पर आ जाए और वो उनका भव्य स्वागत करे। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि कितना अच्छा माहौल है यहाँ पर। ये फ्रिस्किंग पॉइंट का नजारा है पहलगाम में और जो पहलगाम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से जो यात्रा है, यात्रा का जो धार्मिक मार्ग है यही से शुरू होता है और यही से जो मुख्तलिफ पड़ाव है, चाहे चंदनवाड़ी की बात करेंगे, शेषनाग की बात करेंगे, महागुण स्टॉप की बात करेंगे, पंचतरनी की बात करेंगे या फिर होली केव की बात करेंगे, तो यही से वो मार्ग है जहाँ से शिव जी जो शिव भगवान बोले जो है माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए इन्हीं पहाड़ों का रुख किया था, इन्हीं हिमालयी पर्वतों का रुख किया था उन्होंने। और इस वजह से इस मार्ग पे ज्यादा से ज्यादा यात्री जो है वो इसको तरजीह देते हैं, वो इसको प्रेफरेंस देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यात्री इसी मार्ग से चले जाए, इसी मार्ग से दर्शन के लिए। बिल्कुल मुदस्सिर, पूरा ये मैं आपसे ये चीज भी यहाँ पर समझना चाहूंगी। जी मुदस्सिर, मैं बिल्कुल यहाँ पर देख पा रही हूँ कि माहौल कितना खुशनुमा यहाँ पर हुआ है। साथ ही मुदस्सिर, मैं आपसे ये चीज भी समझना चाहूंगी कि बीते साल जो हालात यहाँ पर बने थे, जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई थी, फ्लैश फ्लड यहाँ पर आया था और कई यात्रियों को यहाँ पर भारी नुकसान भी हुआ था, इस यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित भी करना पड़ा था। एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम, अगर हम अब की बार बात करें तो इंतजामात में क्या कुछ डेवलपमेंट्स की गई हैं, कुछ मॉडिफिकेशन इंतजामात में वहां पर देखने को मिल रही है नूनवन बेस कैंप में? जी मुदस्सिर। चलिए मुदस्सिर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तब तक समीर का रुख कर लेते हैं। जम्मू में समीर मौजूद है। समीर, क्योंकि पहला जत्था तो पहलगाम पहुंच चुका है, अब तैयारी है दूसरे जत्थे की, क्या अपडेट्स है दूसरे जत्थे को लेकर समीर? देखिए, खुद ही विजुअल्स में देख लीजिए जैस्मिन, और हम विजुअल दिखा रहे हैं। यहाँ ये यात्री निवास का बाहर का एरिया है, बाहर का जो पहला सिक्योरिटी पॉइंट है जहाँ पे यात्री आ रहे हैं। यात्री आप देख रहे हैं, यात्री आ रहे हैं और यात्री अब इस लाइन के जरिए बैठेंगे और लाइन पे खड़े होके अब इनको पहले सिक्योरिटी पॉइंट से गुजरना पड़ रहा है और ये देखिए लाइन जहाँ जहाँ आपको दिखेगी तकरीबन मुझे लगता है जो सिक्योरिटी पॉइंट है वहां से लेकर ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक ये लाइन है इस वक्त। और आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं जैस्मिन कि कितना जबरदस्त उत्साह लोगों में है। ये लोग जो यहाँ पे कतारों में है, ये दूसरे, तीसरे और चौथे जत्थे के लिए जा रहे हैं और इस वजह से ये इनमें जो उत्साह है, इनमें जो जोश है, इनमें जो जज्बा है वो देखने को ही मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो यात्री हैं लगातार बारिश थी आज, लेकिन उस बारिश की परवाह न करते हुए भी ये यहाँ पे पहुंचे हैं। और जिस तरह हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि जो लंबी लाइन है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक है। हालांकि इन लोगों को कष्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत मुश्किलें आ रही हैं कि इनको यहाँ इंतजार करना पड़ रहा है, तकरीबन 1-1.5 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन ये लोग भी समझते हैं कि क्योंकि सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है जैस्मिन, तो इसलिए ये भी समझते हैं कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम तो है लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। और जैस्मिन, मैं बता दूं, मैं तकरीबन 15 से 16 सालों से लगातार कवर कर रहा हूँ अमरनाथ यात्रा। मैंने पहली बार इतना ज्यादा रश देखा है जो पहले दिन और दूसरे दिन देखा है। और ये रश दिखाता है, आप जज्बा देखिए इन यात्रियों में, जज्बा देखिए
ये डिफरेंट कोनों से यहाँ पे आए हैं, देश के डिफरेंट कोनों में आए, डिफरेंट कोनों से आए हैं और कितना जज्बा इनमें है, कितना जबरदस्त इनका है। पहले लेडीज से बात करते हैं, आपका नाम? अंजलि सिंह, कहाँ से आप आए? यूपी लखनऊ। क्या कहेंगे, आप दूसरे जत्थे में जा रहे हैं क्या? जी, हम दूसरे जत्थे में जा रहे हैं और बस हमें वेट है कि हम कितनी जल्दी अमरनाथ यात्रा करें और सबसे मेरी यही शुभकामना होगी कि सबकी यात्रा मंगलमय हो और सभी जाएं। लोगों के अंदर जो डर होता है कि हम मतलब डर के आगे जीत होती है कहते हैं, तो हमारा यही कहना है कि लोग डरे नहीं, ये यात्रा जरूर करें अपने जीवन में, क्योंकि ये यात्रा इंसान के जीवन को बदल के रख देती है। क्योंकि जितना हम रिस्क को उठाते हैं उतना हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम आगे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यही मेरी अपील है सबसे। आपका नाम? मेरा नाम चारू सिंह है। आप भी लखनऊ से हैं, तो क्या कहेंगे, पहली बार जा रहे हो? ये पहली बार जा। आपको इंतजार तो करना पड़ रहा है, क्या ये आपको कोई चिंता तो नहीं है या आपको कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, इससे बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, बल्कि जितनी हिम्मत कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतना ही इस यात्रा में हमें ज्यादा आगे मजा आएगा। तो जो पहला जत्था आज गया, आज आप दूसरे जत्थे में कल जा रहे हो, तो कितना मन में कितनी आस्था है भगवान भोले के प्रति? आप भोलेनाथ को मैं बहुत मानती हूँ और बहुत लोग जैसे अमरनाथ जाने से बहुत डरते हैं, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, यात्रा करना चाहिए। और मेरे अंदर बहुत उत्साह है, मैं आगे लोगों को भी बोलूंगी कि वो भी आए, इसी तरह हिम्मत करें, मेहनत करें और जाके भगवान के दर्शन करें। आपका नाम? मेरा नाम आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा मेरा नाम है। ये बताइए कि आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ। पहली बार जा रहा हूँ। आप मन में कोई चिंता नहीं, कोई डर तो नहीं? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। बारिश हो, बर्फ गिरे, कुछ हो, हमें भोलेनाथ से मिलना है तो मिलना है। आज जो यात्री हैं वो पहुंच गए वहाँ पे और वो बड़े उत्साहित दिख रहे हैं, कल आप भी वहाँ पे पहुंचेंगे, तो क्या मन में कि जल्दी से जल्दी पहुंचे? हाँ, ये मन में बहुत उत्साह है कि जल्दी से जल्दी हम वहाँ पहुँचे और जल्दी से हम भोलेनाथ के दर्शन करें, बाबा बर्फानी के बिल्कुल दर्शन समीर, करें। हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी बाबा अमरेश्वर के दर्शन करें, बाबा अमरनाथ के दर्शन किए जाएं, लेकिन ये इंतजार बहुत जल्द खत्म होगा। पहला जत्था रवाना हो चुका है, दूसरे जत्थे को भी बहुत जल्द रवाना किया जाएगा। जहूर काजीगुंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, हालांकि काजीगुंड से यात्रा रवाना हो चुकी है और काजीगुंड वही इलाका है जहां से संभवतः दोनों रास्ते बाइफिकेट होते हैं, यानी अलग अलग जाते हैं दोनों रूट्स के लिए, एक बालटाल सोनमर्ग और एक फिर पहलगाम वाला ऐतिहासिक रूट। यात्रा निकल चुकी है, तैयारी दूसरे जत्थे के स्वागत की हो रही है। क्या अपडेट्स है काजीगुंड से, जहूर? बिल्कुल जैस्मिन, मैं आपको बताऊं कि तैयारियां जोर शोर से जारी है और जिस मकाम पे हम खड़े हैं ये मीर बाजार का इलाका है। और जैस्मिन, मैं आपको बताऊं कि ये वही इलाका है जहां से जो यात्रा है जो डाइवर्ट हो जाती है। हालांकि अगर हम बात करें बालतल के रास्ते की, तो बालतल का रास्ता जो है सीधा श्रीनगर को जाता है और वही दूसरी जानिब जो है जो नुनवन है, नुनवन बेस कैंप के लिए जो यात्रा जो पहलगाम के रास्ते जाती है। तो यहाँ से जो है ये दोनों रास्ते जाते हैं। ये मीर बाजार का इलाका है और मीर बाजार के पास ये जो आप ये देख पीछे रहे हैं, ये ट्रांजिट कैंप है। यात्रियों की सहूलियत के लिए तमाम तरह इंतजाम यहाँ पे रखे गए हैं। इस पूरे हाईवे पे सिक्योरिटी को जो है वो उसके ग्रिड को मजबूत किया गया है। आज सुबह से ही जैस्मिन हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं और हम आपको बताएं कि सुबह तकरीबन 11:15 बजे यात्रियों का पहला जत्था जो बालतल का जत्था है वो यहाँ पे पहुँचा और उन्हें रवाना किया गया बिल्कुल सोनमर्ग की तरफ, बालतल की तरफ। और उसके बाद 12 बजे दूसरा जत्था आया और कुल मिलाकर तकरीबन 3500 के करीब यात्री जो हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं जैस्मिन की ये जो दूसरा जत्था है पहलगाम के रास्ते का वो यहाँ पे भी पहुँचा और इसी रास्ते से डाइवर्ट होके जो है वो पहलगाम, खनबल पहलगाम के रास्ते जो है वो पहुँच जाता है। और कुल मिलाकर अगर हम इस ओवरऑल इस नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का ग्रिड मजबूत किया गया है। यहाँ पे रियासती पुलिस की टुकड़ियां तैनात है, यहाँ सीआरपीएफ तैनात है, यहाँ बीएसएफ, आईटीबीपी, फौज और सभी टुकड़ियां जो है वो तैनात की गई है। कुल मिलाकर ये जो 32 दिन जो 2 महीने तक यात्रा चलेगी, ये 2 महीने की यात्रा जो है इसी पे गुजर होगा, इसी हाईवे पे इसका गुजर होगा, क्योंकि ये वाहिद शहरक है जिसको हम बोल सकते हैं ये हाईवे जिस पे यात्रा का गुजर होगा। और कुल मिलाकर 62 दिन की जो यात्रा है ये लंबी यात्रा कही जा रही है। अब तक की लंबी यात्रा और इस लंबी यात्रा का जो गुजर होता है वो इसी हाईवे से होता है। अगर हम जिला इंतजामिया की बात करें, अगर हम अनंतनाग जिला की बात करें या कुलगाम जिला की बात करें, तो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है तमाम तर सहूलियात बहाम रखी है। उसके साथ साथ अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें या रियासती पुलिस की बात करें तो इस हाईवे पे सिक्योरिटी का ग्रिड जो है वो काफ़ी मजबूत किया गया है। और आप देख सकते हैं
बिल्कुल हम मीर बिल्कुल। बाजार के इस इलाके में मौजूद हैं। और जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि ये जो दोनों ट्रांजिट कैंप्स हैं, चाहे आप वॉलनट फैक्ट्री की बात करें, वॉलनट फैक्ट्री जो काजीगुंड में वाक़ा है, वहाँ पे एक ट्रांजिट कैंप है, उसके साथ साथ एक और ट्रांजिट कैंप यहाँ मीर बाजार में वाक़ा है। ये दोनों ट्रांजिट कैंप्स तकरीबन 5000 के करीब यात्री जो है एट ए टाइम यहाँ इन दोनों ट्रांजिट कैंप्स पे जो है वो विश्राम कर सकते हैं, शरण ले सकते हैं। और हमने माजी में भी देखा लास्ट ईयर जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ और काफ़ी तादाद में, जो काफ़ी संख्या में जो यात्री जो हैं वो इस की जद में आ गए, तो उसके फौरन बाद जो तकरीबन 2 हफ्ते तक यात्रा जो है वो सस्पेंड करनी पड़ी। तो ये ऐसे ट्रांजिट कैंप्स हैं जहाँ पे यात्री शरण ले सकते हैं। और अगर हम बात करें वॉलनट फैक्ट्री की, बिल्कुल जरूर ट्रांजिट कैंप्स के साथ चाहे मेडिकल कैंप्स की बात की जाए, यात्रियों के ठहरने के इंतजामों की बात की जाए, हर एक इंतजाम पुख्ता है। साल भर प्रशासन जो है वो तैयारियां करता है, सुरक्षा पुख्ता की जाती है और उसके बाद ये ऐतिहासिक मौका आता है जब बाबा अमरनाथ की ये यात्रा शुरू होती है और वो ऐतिहासिक मौका आ चुका है। पहला जत्था पहलगाम पहुंच चुका है। मुदस्सिर हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, मैं आपसे पहले ये सवाल कर रही थी, अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, मैं अपना सवाल दोहराऊंगी क्योंकि जो पिछले साल हालात बने थे, जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई, फिर 2 से 3 हफ्ते तक इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा, उसके बाद से अब जो इंतजामात हैं किस तरीके से उनमें मॉडिफिकेशन की गई है और क्या अलग नजर आ रहा है पिछले बार के जो इंतजामात हैं उनसे? सही है कि जिस तरह से पिछले साल का अनुभव है, उस अनुभव से इस साल जो है इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया गया है। चाहे जो एक तो सिक्योरिटी के इंतजामात हो तो ऑलरेडी इन प्लेस है और उसमें हमने बताया कि कितना जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो कायम किया गया है। और इसके अलावा जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स की अगर हम बात करेंगे तो मुख्तलिफ पड़ावों पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स खोले गए हैं और ओवरऑल जो निगरानी है वो NDMA या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो सेंटर है तो वो कर रही है, या SDRF या NDRF की अगर हम बात करेंगे तो वो इसका निगरानी कर रहे हैं। और लगातार जो उनके रजाकारान है, वॉलंटियर्स है, वो पूरे ट्रैक पे तैनात है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर पिछले साल की तरह कोई आपदा आती है, कोई इस तरह का जो नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो किस तरह से लोगों की जान जो है उसको बचाया जाए। और जिस तरह से हमारी पहले भी इस हवाले से बात हुई, जो कि यहाँ पे इंतजामिया थी, जो प्रशासन है, और इससे पहले जो मॉक ड्रिल्स किए गए हैं वो एक काबिल सराहना काम अंजाम दिया गया है। और जिसमें आर्मी के जो उच्च अधिकारी थे, NDMA के उच्च अधिकारी थे, तो उन्होंने उस मॉक ड्रिल को कंडक्ट किया। उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो जो सैनिक बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, CRPF के लोग हैं और खासकर जो आर्मी के लोग हैं, उनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी गई कि अगर नेचुरल कैलेमिटी होती है तो किस तरह से लोगों की जानों का जिया जो है वो बचाया जाए और लोगों को इस तरह से जो है सुरक्षित मकामात की तरफ मुंतकिल किया जाए। तो इसके लिए ऑलरेडी जो राडार सिस्टम है उसको भी मुतारफ किया गया है। एक हाईटेक राडार सिस्टम हम कह सकते हैं जिसको इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है और कहा जा रहा है कि जो बानिहाल साइड में है वहां पर एक टावर इरेक्ट किया गया है। अगर जो हिमालयी गुफा है, जो अमरनाथ गुफा है, जो कि लगभग यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है पहलगाम से, तो अगर उसके पीछे कोई क्लाउड बर्स्ट होता है या पिछले साल की कोई आपदा आती है उसी तरह की, तो उसका पहले ही अनुभव लगाया जाए कि कितना पानी का बहाव है और पानी किस तरह से जो रुख है उस पानी का तो वो किस तरफ है, और उसी तरह से जो यहाँ वहां पर यात्री मौजूद होंगे उनको सुरक्षित मकामात की तरफ ले जाया जाएगा। हालांकि ये भी कहा है जो हमारे बिल्कुल मुदस्सिर, तो जिस तरीके से जिनसे आप जानकारियां दे रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात काफी पुख्ता है। पहलगाम पहला जत्था पहुंच चुका है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और इन डिवोटीज के ठहरने के लिए चाहे मेडिकल कैंप्स की बात की जाए, ट्रांजिट कैंप्स की बात की जाए, खान पान की व्यवस्थाओं की बात की जाए, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाओं की बात की जाए, हर एक व्यवस्था चाक चौबंद है। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चप्पे चप्पे से जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है वहां से आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। मुदस्सिर हमारे साथ पहलगाम से जुड़े हुए हैं, जहूर हमारे साथ काजीगुंड से जुड़े हुए हैं, मीर चौक से जहां से यात्रा का 2 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, समीर हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। तीनों का हम रुख करेंगे और आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा संभाल